तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। एंड आज की जो वर्सेस बैटल है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो थोर को कंपेयर करने वाले हैं डीसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन के साथ। और इन दोनों के ही हम मोस्ट पावरफुल वर्जन्स को ही लेने वाले हैं। जैसे कि थोर का मोस्ट पावरफुल वर्जन इन्फिनिटी वॉर थोर और सुपरमैन का मोस्ट पावरफुल वर्जन ब्लैक सूट सुपरमैन। तो फिर ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहो। एंड अगर मेरा कोई भी आपको पॉइंट गलत लगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि मेरे कोई भी पॉइंट्स गलत हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अब तक इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च की है। यानी कि ये वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड होने वाली है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फिर थोर और सुपरमैन के ओरिजिन तो आप लोगों को पता ही होंगे, इसलिए इन दोनों के ओरिजिन में टाइम बर्बाद करने का क्या ही फायदा है। हम सीधे इनके पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करते हैं। तो जो थोर है उसके पास सुपरह्यूमन फिजियोलॉजी है, गॉड ऑफ थंडर है, काफी स्किल्ड है एंड उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है। वहीं सुपरमैन के पास भी सुपरह्यूमन फिजियोलॉजी है एंड उसके पास हीट विजन भी है, उसके पास गजब के सेंसेस है। तो ये वाली कुछ पावर्स हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के पास। अब हम इनके पावर्स को एक एक करके देखने वाले हैं कि किसकी पावर्स कितनी ज्यादा अच्छी है या फिर कितनी ज्यादा हो सकती है। तो फिर अब हम इनकी पावर्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। तो फिर पहले अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर अगर बात करें थोर की, तो थोर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उसने स्ट्रेंथ के मामले में बहुत अच्छे खासे फीट्स होकर रखे हैं। लाइक वो लोकी को बीट कर चुका है, फ्रॉस्ट जायंट्स को बीट कर चुका है, रेनबो ब्रिज को सिर्फ और सिर्फ एक हिट में तोड़ चुका है, चित्तौरी लिवियाथन को क्रैश कर चुका है, हल्क को बीट कर चुका है, थेनोस को अच्छी खासी फाइट दे चुका है एंड इनके अलावा हेला के साथ भी अच्छी खासी बैटल लड़ चुका है। एंड और भी आपको कई सारे फीट्स थोर के देखने को मिल जाएंगे, जिनमें अगर मैं बात करूँ उसके सबसे बड़े फीट की, तो थोर ने न्यूट्रॉन स्टार के उस बड़े से गेट को ओपन किया और उस वक्त वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी यूज कर रहा था। क्योंकि अगर आप वहाँ पर थोर के फेस को देखोगे तो थोर के फेस के एक्सप्रेशन से साफ साफ नजर आ रहा था कि थोर जो था वो उस वक्त अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ वहाँ पर यूज कर रहा था। और अगर आप न्यूट्रॉन स्टार के उस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि उसका जो साइज था वो लगभग एक सिटी जितना बड़ा था। यानी कि वो जो रिंग्स थी वो एक सिटी जितने एरिया में फैले हुई थी और वो बीच में से भी होलो थी, यानी कि खाली थी बीच में से। और जो न्यूट्रॉन स्टार का साइज था वो भी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं था, क्योंकि बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार का साइज भी काफी छोटा ही होता है। मैंने इस पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च की है और उस सीन को मैंने कई बार ध्यान से देखा, तब मुझे पता चला कि जो वो गेट है उसका साइज मैक्सिममली 4-5 बिल्डिंग जितना बड़ा हो सकता है। और उस गेट को थोर ने ओपन किया है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी फीट है। थोर के आपको और भी कई सारे फीट्स मिल जाएंगे। और अब मैं आप लोगों को एक बात पूछता हूँ कि थोर और हल्क में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? सही आंसर दीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर अगले वीडियो में दूंगा। तो ये कुछ एक फीट्स थी जिनके जरिए हमें पता चलता है कि थोर कितना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। बट वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उसने मैन ऑफ स्टील में जब वो अपनी लर्निंग फेज में था तब उसने क्रिप्टोनियंस को बीट किया। देन क्रिप्टोनियंस काफी एक्सपीरियंस्ड भी थे एंड उसके इतनी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग भी थे। एंड उसने क्रिप्टोनियंस के स्पेसशिप्स को इजीली चीरा है, वर्ल्ड इंजन को भी चीर दिया था। एंड इनके अलावा उसने अपनी वीकेस्ट फॉर्म में डूम्सडे के साथ भी अच्छी खासी बैटल लड़ी, बड़े बड़े जहाजों को भी खींच चुका है और पूरी लीग को अकेले बीट कर चुका है। देन स्टेपनवोल्फ को भी इजीली ओवर पावर कर चुका है। बट ये कुछ खास फीट्स नहीं है। बट अगर इसके सबसे बड़े फीट्स की बात की जाए तो ब्लू सूट वाले सुपरमैन ने भी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट को मूव किया है, और जो ब्लैक सूट सुपरमैन है वो ब्लू सूट वाले से 10 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि ये वाला बंदा इजीली प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाली स्ट्रेंथ होल्ड करता है। इसने तीनों मदर बॉक्सेस को अलग अलग किया है और इससे पहले मदर बॉक्सेस को अलग सिर्फ और सिर्फ ज्यूस की लाइटनिंग ही कर पाई थी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सुपरमैन लिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। देन उसके कुछ छोटी छोटी फीट्स तो लिटरली बहुत ही बड़ी फीट्स थी, जिन्हें मैक्सिमम लोग इग्नोर कर देते हैं। और वो ये है कि जब स्टेपनवुल्फ अपने एक्स के हिट से साइबोर्ग को मारने वाला होता है तभी बीच में सुपरमैन आ जाता है। उस वक्त सुपरमैन 1 इंच भी नहीं हिलता है और इसमें हमें इसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, क्योंकि जो स्टेपनवुल्फ है उसने इससे पहले अपने एक्स के हिट से एक सिटी जितना एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया था और उस हिट से सुपरमैन 1 इंच भी नहीं हिला। समझ सकते हो कि सुपरमैन को सिर्फ हिलाने के लिए भी काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स लगेगा। तो दोनों के स्ट्रेंथ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड अगर मैं आप अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन थोर से बहुत ज्यादा आगे है, क्योंकि थोर को न्यूट्रॉन स्टार के उस गेट को ओपन करने में काफी ज्यादा फोर्स इंजेक्ट करना पड़ा था। बट वहीं सुपरमैन ने अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया, इसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तो हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ पर सुपरमैन की स्ट्रेंथ थोर से ज्यादा हो सकती है। एंड अगर आपको यहाँ पर मैंने कोई भी एक भी पॉइंट अगर गलत बताया हो तो आप प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की, तो यहाँ पर थोर वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल कैरेक्टर है एमसीयू का, क्योंकि थोर के जो फीट्स है वो कोई नॉर्मल नहीं है। क्योंकि थोर ने अपनी पहली मूवी से लेके एंड गेम तक काफी ज्यादा पावरफुल पंचेज ट्राई किया, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल बींग्स के, लाइक थेनोस के पंचेज, हेला के पंचेज। और हेला से मुझे बात याद है कि हेला ने सिर्फ उसे अपने एक हाथ से म्योलनिर को भी क्रश कर दिया था और उसके पंचेज को उसने सर्वाइव किया है। देन उसके नेक्रोसॉर्ड्स को भी सर्वाइव किया है और उसने हल्क के पंचेज को सर्वाइव किया है। और बता दूं कि एवेंजर्स 1 मूवी में हल्क ने अपने कुछ पंचेज से उसे ब्लड निकाल लिया था, बट वहीं थोर रैग्नारोक मूवी में उसके मल्टीपल
पंचे से उसे एक स्क्रैच भी नहीं आया था। ये बहुत ही बड़ी फीट है। और इनके अलावा हल्क सिर्फ उसे अपने एक ही पंच से तो लिव्याथन को क्रश कर चुका है और उसके मल्टीपल पंचेज को सहन कर चुका है, जिनसे हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी का पता चलता है। एंड इनके अलावा थोर की अगर कुछ एक बड़ी फीट्स की बात की जाए, फिर मैक्सिमम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि थोर ने पावर स्टोन के टच को सर्वाइव किया है। तो इस फीट के बारे में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अब मैं इसके बारे में टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूँ। यानी कि ये वाली फीट उसकी सबसे बड़ी फीट नहीं है। उसकी सबसे बड़ी फीट है कि उसने न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को सर्वाइव किया है। और सर्वाइव भी नहीं किया, बेसिकली वो डेड हो गया था, बट फिर भी लगभग वो सर्वाइव कर गया था उस फोर्स को। और वो फोर्स काफी ज्यादा पावरफुल था। उसने उरू मेटल को मेल्ट कर दिया था, जो कि एमसीयू का टफेस्ट मेटल है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो थोर है उसकी एनर्जी बेस्ड ड्यूरेबिलिटी उरू से भी ज्यादा है। तो यहाँ पर थोर की ड्यूरेबिलिटी की बात हो गई और आप लोग समझ गए थोर कितना ड्यूरेबल है। अब अगर हम बात करें सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की, तो सुपरमैन भी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल कैरेक्टर है एंड उसने कई सारे ड्यूरेबिलिटी के फीट्स भी शो किए हैं, बट मैक्सिमम लोगों ने उन्हें इग्नोर भी कर दिया। लाइक मैन ऑफ स्टील मूवी में उसने क्रिप्टोनियंस के अटैक एंड क्रिप्टोनियंस के शिप्स के अटैक को भी सही किया है। क्रिप्टोनियंस के शिप्स को तो साइड कर दो, बट फिर भी क्रिप्टोनियंस काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग्स थे और वो भी लगभग सुपरमैन जितने स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल थे और इनकी फाइट में इजीली सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट फिर भी सुपरमैन को पूरी फाइट के अंदर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। ये सबसे बड़ी बात है। देन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में जब उसकी फाइट डूम्सडे के साथ हुई तब वो काफी ज्यादा वीक हो गया था और उस फाइट में भी डूम्सडे के पंचे से उसे बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आया था। अगर आप उस फाइट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। और जो डूम्सडे वो कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अपने आप में आप लोगों को पता ही होगा। उसने अपने पंचे से ही सिटीज को डिस्ट्रॉय किया है और उस बीइंग के पंचे से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था। देन वो काफी ज्यादा वीक भी था उस वक्त, क्योंकि उसके ऊपर क्रिप्टोनाइट अटैक हुआ था। देन रात का वक्त भी था और उसे सोलर एनर्जी भी नहीं मिल पा रही थी। एंड इनके अलावा उसने न्यूक्लियर मिसाइल को भी सर्वाइव किया। एंड मैक्सिमम लोग यहीं पर ही चूक कर जाते हैं और कहते हैं कि सुपरमैन तो न्यूक्लियर मिसाइल से डेड हो गया था। देन जो थोर था उसने न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को सर्वाइव किया है और यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। बट ये भी देखो, उस वक्त थोर अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में था और सुपरमैन अपनी वीकेस्ट फॉर्म में। बट फिर भी उसने जो फीट्स यहाँ पर शो किए हैं वो एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज भी शो नहीं कर सकते। एंड इनके अलावा उसके सबसे बड़े फीट्स तो में जस्टिस लीग स्नाइडर कट मूवी देखने को मिले, जहाँ पर उसने पूरे लीग के कंबाइंड अटैक को सर्वाइव किया एंड उसने स्टेपनवुल्फ के एक्स को सर्वाइव किया, वो भी बिना किसी स्क्रैच के। ये बहुत ही बड़ी फीट है, क्योंकि हमने देखा था कि उसने अपने एक्स के हिट से सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और सुपरमैन को एक स्क्रैच भी नहीं आया था। तो इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी कुछ हद तक मैचेबल है। बट अगर मैं यहाँ पर अपना ओपिनियन दूं, यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी वाइज ये दोनों कैरेक्टर ही एक जैसे ही हैं। बट यहाँ पंचिंग ड्यूरेबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर सुपरमैन का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी रह सकता है, क्योंकि इतनी सारी डीसीयू की मूवीज आ गई बट सुपरमैन को कभी पंचे से ब्लड निकलते हुए नहीं दिखाया, बट थोर को पंचे से ब्लड निकालते हुए हमें दिखाया गया है। तो हाँ, यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी वाइज भी ये दोनों मैचेबल है। देन अगर हम बात करें हीलिंग एंड रिजनरेशन की, तो सुपरमैन के पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है एंड यहाँ पर थोर के पास भी गजब का हीलिंग फैक्टर है एंड थोर अपनी वेपन से भी हील कर सकता है। यानी कि थोर की हीलिंग भी काफी सुपीरियर है और सुपरमैन की हीलिंग भी काफी सुपीरियर है, क्योंकि सुपरमैन भी काफी फास्ट हील कर चुका है। लाइक जब न्यूक्लियर मिसाइल से वो काफी डैमेज हो गया था, यानी कि उसका स्केलेटन भी दिखने लगा था और उसी वक्त जब सन की किरणें उसके ऊपर पड़ी थी 1 से 2 सेकंड में ही काफी फास्ट रिकवर कर गया था। तो हाँ, उसकी हीलिंग भी काफी ज्यादा फास्ट है और थोर की भी हीलिंग काफी ज्यादा फास्ट है। तो फिर यहाँ पर हीलिंग का ज्यादा कुछ मैटर नहीं होने वाला। अगर बात करें स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा मैटर करता है एक फाइट में। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि स्पीड क्या मायने रखती है फाइट में, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ मायने रखती है। तो नहीं, एक फाइट में सबसे ज्यादा मायने स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस ही रखते हैं, क्योंकि स्टेपनवुल्फ भी बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर था। स्टेपनवुल्फ सुपरमैन से काफी जल्दी इसीलिए बीट हो गया क्योंकि सुपरमैन काफी ज्यादा फास्ट था, उसे सुपरमैन को छूने तक का भी मौका नहीं मिला, इसी कारण वो बीट हो गया। और यहाँ पर सुपरमैन ने और भी कई सारे फीट्स किए, लाइक उसने पूरी जस्टिस लीग के साथ फाइट किए जिसमें वंडर वुमन एंड फ्लैश जैसे कैरेक्टर्स आते हैं। एंड इनके अलावा उसने और भी कई सारे फीट्स किए, लाइक वो 2 सेकंड के अंदर स्पेस में जा चुका है एंड पूरी अर्थ का चक्कर लगा चुका है, वो भी काफी जल्दी, वो भी अपने लर्निंग फेज में। और जब मैंने इसकी मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट की तब मुझे पता चला कि सुपरमैन इजीली 50 से 60% स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर सकता है और प्रोबेबली उससे भी ज्यादा या फिर स्पीड ऑफ लाइट को भी अचीव करने की ताकत रखता है। क्योंकि अगर आपने फ्लैश वर्सेस सुपरमैन की फाइट देखी होगी तो बेशक वो स्लो मोशन में थी, बट वहाँ पर सुपरमैन एक तरीके स्लो मोशन में चल रहा था, देन जो फ्लैश था वो उसकी तरफ रन कर रहा था और वहाँ पर जो फ्लैश की लाइटनिंग थी वो भी कुछ देर के लिए स्लो पड़ गई थी, यानी कि वो इजीली स्पीड ऑफ लाइट के 1/3 हिस्से से ट्रेवल कर रहे थे। यानी सुपरमैन की जो नॉर्मल स्पीड है वो 33% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। देन तुम समझ सकते हो कि अगर वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज करे तो अपनी स्पीड को किस हद तक ले जा सकता है। देन उसकी जो मेन चीज है वो इसके रिफ्लेक्शन, उसके रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि ये बंदा स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है और इसके रिफ्लेक्शन जो 4 चांद लगा देते हैं वो इसके सेंसेज है, यानी कि ये किसी भी चीज को काफी सेंस कर सकता है। अगर इसके ऊपर किसी भी साइड से अटैक हो रहा हो तो इसे सेंस करके ये पहले ही उसे डॉज कर लेता है। बट यहाँ पर थोर के रिफ्लेक्शन भी काफी ज्यादा अच्छा खासा है, काफी ज्यादा फास्ट भी है वो, बट मुझे नहीं लगता कि वो सुपरमैन के आसपास भी है। देन कुछ लोग यहाँ पर वॉट इफ का उदाहरण भी देख सकते हैं कि वॉट इफ में थोर काफी फास्ट ट्रेवल कर रहा था, तो मैं बता दूं कि वहाँ पर वो सिर्फ ट्रेवल कर रहे थे,
ना कि वहाँ पर उन्होंने अपने रिफ्लेक्सेस शो किए थे। और फाइट में मेन चीज रिफ्लेक्सेस होते हैं। और मैं अब आप लोगों से एक और बात पूछता हूँ कि द ग्रेट खली और शाओलिन मोंक्स की अगर कभी फाइट होती है तो कौन जीतेगा? तो फिर यहाँ पर स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का पॉइंट भी सुपरमैन को ही देना होगा। देन अगर हम बात करें स्टेमिना की, तो ये पॉइंट भी एक फाइट में काफी ज्यादा मैटर करता है। एक बंदा कितनी देर तक फाइट को लड़ सकता है। तो फिर यहाँ पर थोर के काफी अच्छे खासे फीट्स दिखाए गए कि थोर का स्टेमिना बहुत अच्छा खासा है। एंड थोर ने अभी तक अपनी जितनी फाइट्स लड़ी हैं उसमें उसका स्टेमिना बहुत अच्छा खासा दिखाया गया है। बट कहीं कहीं उसका स्टेमिना इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं दिखाया गया है। लाइक अगर तुम हेला वर्सेस थोर की फाइट देखोगे तो फिर वहाँ पर थोर काफी ज्यादा थक गया था और थोर की जो सांसें थी वो काफी ज्यादा फूल रही थी। देन इन्फिनिटी वॉर मूवी की स्टार्टिंग में भी थोर वर्सेस थेनोस की फाइट में थोर काफी ज्यादा थक चुका था। उसके जो अटैक्स थे वो इतने ज्यादा नॉर्मल हो गए थे कि थेनोस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो हाँ, यहाँ पर स्टेमिना के मामले में थोर का स्टेमिना अच्छा भी है बट इतना अच्छा भी नहीं है। बट वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन का स्टेमिना बहुत ज्यादा अभी तक कि हमें किसी मूवी में सुपरमैन थकता हुआ नहीं दिखाया गया। देन वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी जब डूम्सडे के साथ लड़ रहा था तब भी वो बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिखाई दे रहा था और वो उसी फुर्ती के साथ डूम्सडे के साथ फाइट भी लड़ रहा था। तो हाँ, स्टेमिना के मामले में भी यहाँ पर सुपरमैन को एक एडवांटेज होने वाला है। देन अगर हम बात करें इनकी बाकी पावर्स की, तो थोर है वो गॉड ऑफ थंडर है, यानी कि वो लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकता है और उसकी लाइटनिंग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। उसने अपनी लाइटनिंग के जरिए रेनबो ब्रिज को भी एक ही हिट में तोड़ दिया था और वो अपनी लाइटनिंग को अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में भी यूज में लेता है। क्योंकि अगर तुम थोर वर्सेस हल्क की फाइट को थोड़ा ध्यान से देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि जब थोर अपने पंचेज हल्क को मारा था तो हल्क को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। बट जब थोर अपनी लाइटनिंग को अपनी फाइट में यूज करने लगा तब वहाँ पर हल्क कितनी दूर दूर जाके गिर रहा था, आप लोगों को पता ही होगा। हाँ, इसका भी एक यहाँ पर एडवांटेज थोर को हो सकता है। थोर एक वॉरियर है, उसका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, वो काफी ज्यादा स्किल्ड है एंड उसके पास है स्टॉर्म ब्रेकर जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड टफ मेटल से बना हुआ है कि उरू मेटल है। तो हाँ, वेपन्स के मामले में यहाँ पर थोर को एक एडवांटेज तो है। वहीं अगर हम बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन के पास भी और भी कई सारी एबिलिटीज है। लाइक सुपरमैन फ्लाई कर सकता है, उसके सेंसेस काफी ज्यादा एनहांस है, उसके पास हीट विजन है, उसके पास फ्रीजिंग ब्रिज भी है एंड उसका जो सूट है वो भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। न्यूक्लियर बॉम्ब से सुपरमैन जख्मी हो गया था बट जो उसका आर्मर था यानी कि उसका सूट था उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया था। एंड और भी कई सारी पावर सुपरमैन के पास हो सकती है। और यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि सुपरमैन की हीट विजन थोर को अच्छा खासा डैमेज दे सकती है, बट मुझे नहीं लगता क्योंकि उसने न्यूट्रॉन स्टार की फोर्स को स्वेयर किया है। हाँ, उसे थोड़ी कुछ तकलीफ दे सकता है बट अच्छा खासा डैमेज। एंड मैक्सिमम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर है जिसके जरिए वो सुपरमैन को काट सकता है, अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। बट मेरे भाई लोगों, उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर है तो सुपरमैन भी काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है, जिसके जरिए वो उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेगा। देन अगर वो उसके ऊपर लाइटनिंग अटैक करता है तो यहाँ पर सुपरमैन उसे भी डॉज कर सकता है क्योंकि हमने देखा है कि वो फ्लैश की लाइटनिंग से भी ज्यादा फास्ट है। उसकी लाइटनिंग अगर मैजिकल है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डीसीयू का सुपरमैन काफी हद तक मैजिक से इम्यून है क्योंकि उसके ऊपर तो वंडर वुमन के लास्ट ने भी कुछ काम नहीं किया था। तो हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसकी लाइटनिंग का उसके ऊपर ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है क्योंकि थेनोस के ऊपर भी थोर की लाइटनिंग का ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा था। और हाँ, ये बात तो सही है कि स्टॉर्म ब्रेकर से सुपरमैन डैमेज जा सकता है, बट मैंने आप लोगों को बता दिया सुपरमैन काफी फास्ट है। देन मैं आप लोगों को बता दूं स्टॉर्म ब्रेकर से थोर को भी डैमेज दिया जा सकता है और इंटेलिजेंट लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर अपनी अपनी जगह बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। बट यहाँ पर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से सुपरमैन विन कर सकता है फाइट को, क्योंकि अगर तुम स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी को भी साइड कर दो तो सुपरमैन बहुत ज्यादा फास्ट कैरेक्टर है। अगर यहाँ पर थोर उसके ऊपर अटैक्स भी करता है, वो इजीली उन अटैक्स को डॉज कर सकता है, यानी लिटरली थोर उसे डैमेज भी नहीं दे सकता है अपने अटैक्स से। बट यहाँ पर सुपरमैन चाहे तो इजीली उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसे अच्छा खासा डैमेज भी दे सकता है। तो देखी जाए तो ये वाली फाइट एक तरफा होने वाली है। एंड एक बात मैंने बहुत से यूट्यूबर्स के मुंह से सुनी है कि सुपरमैन की फाइट अगर रात में तो सुपरमैन को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों को यही बात बोलूंगा कि जो उसकी पावर है वो क्या किसी बैटरी पे डिपेंड करती है? क्या कोई मोबाइल की बैटरी फिट है उसके अंदर कि थोड़ी देर चली उसके बाद बंद? बिना सुने के भी उसकी पावर्स पे बिल्कुल फर्क पड़ता है, लेकिन उसकी जो पावर्स है वो कई महीनों तक है बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी बिना सुने के। और इसका सिंपल उदाहरण हमें सुपरमैन रिटर्न्स मूवी दिख चुका है, या फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देख लो जहाँ पर लास्ट की फाइट पूरी रात में हुई थी बट फिर भी वो डूम्सडे को अच्छी खासी फाइट दे रहा था और वो भी क्रिप्टोनाइट से वीक होने के बाद भी। तो हाँ, यहाँ पर मेरे हिसाब से सुपरमैन जीत सकता है क्योंकि सुपरमैन को हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल भी दिखाया गया है। और जिस बंदे को डार्कसाइड खुद अपनी टीम में शामिल करे तो समझ सकते हो कि उस बंदे का पावर लेवल क्या होगा। बट ये तो थे कुछ एक मेरे फैक्ट्स और मैंने आप लोगों को बता भी दिए और इसी कारण सुपरमैन इस फाइट को विन भी कर जाएगा। बट अब आप लोगों को क्या लगता है, आप कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं पसंद है तो वीडियो डिसलाइक कर दो। एंड अगर मैंने कोई पॉइंट गलत बोला है तो आप कमेंट्स में बता दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको एक और वीडियो साथ। टाटा बाय बाय।